वहरणदनुज विपक्षम् विरचित विघ्नोग वारणदनुज विपक्षम् विरचित विनतोघ विघ्न विच्छेद वेतुण्डतुण्डमाद्यम् विगलन्मदगण्डमण्डलं वन्दे वेतुण्डतुण्डमाद्य विगलन्मदगण्डमण्डलं वन्दे मंडलं वन्दे लं वन्दे लं लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। चालू सौभाग्य की बात है, विघ्नेश्वर विनायक भगवान गणपति का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। गणपति को गम बीज बहुत प्रिय है। इसलिए अष्ट गकार का पवित्र नाम स्मरण करेंगे। मेरा अनुकरण करेंगे ना। गणेश गौरी गायत्री, गणेश गौरी गायत्री, जय बोलो गो माता की, जय बोलो गो माता की। गणेश गौरी गायत्री, गणेश गौरी गायत्री, जय बोलो गो माता की, जय बोलो गो माता की। गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की। जय बोलो गुरुदाता की, जय बोलो गुरुदाता की, जय बोलो गुरुदाता की। जय बोलो गुरुदाता की। गणेश गौरी गायत्री, गणेश गौरी गायत्री, जय बोलो गो माता की, जय बोलो गो माता की। गणेश गौरी गायत्री, गणेश गौरी गायत्री, जय बोलो गो माता की, जय बोलो गो माता की। गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की, गोविंद गंगा गीता की। जय बोलो गुरुदाता की, जय बोलो गुरुदाता की, जय बोलो गुरुदाता की, जय बोलो गुरुदाता की। जय बोलो गुरुदाता की। जय बोलो गुरुदाता। हरे हरे
गणेश से लेकर गुरु तक इस अष्टगकार का आप लोगों ने प्रयोग किया पहले, बहुत सफल हुए। दोनों एक ही हो। सफल सार्थक कृत्य में शास्त्रीय विधान है कि उपक्रम और उपसंहार एक ही होना चाहिए। ये संवित यात्रा है, जिसको लेकर ही ये सारी संवित धाम की प्रवृत्ति है। गणेश ही गुरु हैं, गुरु ही विघ्नेश्वर है। बोलते हो ना पाठ में, तम मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं तम शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। ये तो विशुद्ध ज्ञान की प्रक्रिया हुई। मूलाधार में अग्नि रूप में स्थित चैतन्य अपनी पूर्ण विकास के लिए वो अग्रसर होती है, आगे ले जाने वाला अग्नि हो। अग्रे नियते इति अग्नि। तो ये अग्नि रूप से गणपति को आवाहित करते हैं ताकि हमारा कर्म पथ निर्विघ्न हो, कर्म के द्वारा ही सारी उन्नति होती हो। उस कर्म पथ को प्रशिक्षित करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति त्रयात्मक, शक्ति पुत्र है ना। कार्तिकेय तो शिव कुमार है ना, जानते हो। बड़ी विचित्र है इनकी उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति। गणपति की उत्पत्ति उससे भी विचित्र है, कार्तिकेय की उत्पत्ति। शक्ति त्रयात्मक, शक्ति का विकास होते होते त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। सहस्रार में नित्य ध्यान होता है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, कर्म की पूर्ति होगी। ये पूर्ति होगी तो ज्ञान से ही होगी। ब्रह्म का स्पंदन जीव है, जीव का स्पंदन कर्म है। जब तक कर्म को ही स्पंदित करते रहोगे तो जीव ही बने रहोगे। इस स्पंदित कर्म में जो चैतन्य है ना, वो निष्पंद है। उसको समझ लोगे, और समझना तो ज्ञान से ही होगा। कर्म सिमटने लगता है, कर्म की पूर्ति ज्ञान से होगी हो, और ज्ञान देने वाला गुरु। तो गुरु स्थान सहस्रार में, द्वादशांत में, ये दोनों एक ही, एक करना है। इसलिए आज और कल एक दूसरे के पूरक हैं। आज भगवान विघ्नेश्वर का आवाहन कर रहे हैं, कल गुरु की प्रतिष्ठा करेंगे। विघ्नेश्वर का मतलब क्या है? विघ्न डालने वाले यही समझ लेना। ये नहीं कि मैं विघ्न उत्पन्न करूंगा और भगवान आके हटाएंगे। कोई सफाई कर्मचारी थोड़ी है। ये विघ्न डालते भी हैं और हटाते भी हैं। वो ही हटा सकता है जो विघ्न के रहस्य को जानता है। मैंने डाल भी सकता है। तो चेतावनी दे दी, खबरदार मेरी प्रथम पूजा नहीं करोगे तो विघ्न डालूंगा। विघ्न आएगा नहीं, डालूंगा। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। एक कोई उपचार, पपलीला, सुपरस्टिशन नहीं समझना। ब्रह्म की वह शक्ति
निग्रह भी कर सकती है, अनुग्रह भी कर सकती है। सारा कर्म निग्रह ही है, सारा ज्ञान अनुग्रह है। और की बात छोड़ो, शिव पुराण में कहीं ये उल्लेख है, भगवान शंकर को बहुत मुश्किल से मनाया देवताओं ने, आप कृपा करके आना और ये त्रिपुरासुर को मारना, आपके बिना ये मरेगा ना, ऐसा वरदान है ना। त्रिपुरासुर को आप ही मार सकते हो अभिजीत मुहूर्त में, एक बाण में, बस ऐसा कुछ संयोग है। बड़े मुश्किल से मनाया और बड़े, आप लोग जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। एक अत्यंत दिव्य, शायद पुरुषोत्तम मास में भी इसका उल्लेख किया, तो त्रिपुर संहार का हमने दृष्टांत लिया। अत्यंत विलक्षण दिव्य तत्वों से मंडित रथ आदि संभार देवता लाए। पहले तो देवताओं का अहंकार का संहार करना था, इसलिए वो सारा टूट गया पैर रखते ही, फिर से बनाए, सारा मुश्किल हुआ। फिर सारे लोग पशुपति की आराधना करते हुए, और टाइम बीत रहा, मूर्त बीत रहा, नहीं है पूर्ण होती क्या। गए और वो त्रिपुरा तीनों पूरे एक अलाइनमेंट में हो गए, और ये दिव्य विष्णु रूपी बाण को अनुसंधान किया, अनंत नाग रूपी प्रत्यंचा में रखा, मेरु रूपी धनुष में, और प्रत्यंचा को खींचना। अब खींच ही नहीं पा रहे हैं शिव जी, वो अंगूठा से खींचना पड़ता ना, अंगूठा में ऐसे दबा के खींचना पड़ता, अंगूठा दबी नहीं रहा, इट इज बिकम नम। उन्हें कहा क्या हो गया मेरा अंगूठा का, वहां गणेश जी बैठे हुए थे, वहां देखा, ये तू यहां क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो। क्यों, मेरे को जल्दी करो भाई, छोड़ो इस जगह को, उनको मारना ना, मेरी पूजा क्यों नहीं की। शिव जी को भी प्रथम पूज्य उनको लेकर ही चलना पड़ता हो। उन्होंने कहा बाबा माफ करो, हाँ जल्दी पूजा करो। किसी को छोड़ते नहीं हो, सबको यह नियम पालन करना पड़ता है। और की बात क्या, बेचारे योगेश्वर भी इनके वशीभूत हो गए। गणेश का उपहास कर नहीं सकते। ये विदेशियों को बड़ा विचित्र लगा, व्हाट इज दिस एलिफेंट हेडेड गॉड। उपहास करो तो विघ्न हो जाएगा। भगवान गणपति कुछ विचित्र अवस्था में थे, लुढ़क रहे थे, उनको देखकर चंद्रमा ने उपहास किया था। भगवान ने देखा मेरा उपहास कर रहे हो, उन्होंने कहा आपका रूप ही ऐसा है, वो पेट, मुंह, पैर और लड्डू का पात्र लेकर मेरे को हंसते हो। आज तेरा दर्शन करने वाला कलह से ग्रस्त होगा, अकीर्ति से दुष्ट होगा, बदनामी आ जाएगी, शाप दे दिया। आज माने आज क्या है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। जो चंद्रमा को देखेगा उसके ऊपर कलंक आ जाएगा। बेचारे भगवान श्री कृष्ण भी इस गलती को कर बैठे द्वारका में। अब वो दिन ही ऐसा है, चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है, शाम को निकलो तो सामने दिखाई दे रहे। खबरदार आज नहीं देखना हो। योगेश्वर भी वो चंद्रमा का दर्शन किया तो तुम्हारी क्या गिनती है, जरूर दर्शन करोगे। इसलिए बेटा ये मंत्र बोल लो। कौन सा मंत्र है, अभी बोलूंगा हो। सिंह प्रसेनमवधि
सिंह प्रसेनमवदी सिंहो जाम्बवता हतः सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदी सुकुमारक मारोदी तव ह्येष स्यमन्तकः तव ह्येष स्यमन्तकः। अब देख लो कोई बात नहीं।